था वो तो। अब मोदी जी आ गए हैं तो केजरीवाल साहब ने तो गिरफ्तार होना ही था। अब देखो भगवंत मान साहब की क्या है ना कि वो सब चीज़ें फ्री कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ को फ्री कर चुके हैं भगवंत मान साहब। ये भी फ्री ले लो, ये भी फ्री ले लो, बिजली फ्री। अरे जब तुमने टैक्स ही नहीं लेना लोगों से, टैक्स का पैसा ही नहीं लेना, कोई चीज़ में डेवलपमेंट ही नहीं होगी, रोड ही नहीं बनेगी। जब तुमने किसी चीज़ के पैसे ही नहीं लिए, किसी इंसान से पैसे लेके तुमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने थे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इनको पीछे कर रहे हैं। क्या है कि इलेक्शनों में ये कीड़े मकोड़े जो है ज़्यादा परेशान करेंगे। सबसे बड़ा कीड़ा केजरीवाल, उससे बड़ा कीड़ा पंजाब में भगवंत मान। अब मोदी का दिमाग खराब होना ही था, मोदी ने कर लिया अरेस्ट हुए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ धीरे धीरे करके सारी पार्टी अरेस्ट हो जाएंगी। बीजेपी पार्टी पूरे इंडिया में मैं आग लगा देगी, आग। आप जाते हैं आप कड़ी एक जगह। हाँ। अब ये पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जी? अब क्यों गिरफ्तार किया? उनको पता पंजाब में वोटें स्टार्ट होने वाली हैं, अब चुनाव आने वाले हैं, इसके दरमियान ये कोई अपनी हलचल ना कर पाए। मोदी जी को इनसे पहले ही खतरा है, टेक्निक्स इन्होंने अपना ली अच्छी सी एक, उनको पहले ही अंदर कर दिया है। सर हम कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इनके कारण बाकी बच्चों की जानें खराब जा रही हैं। 16-16 साल के लड़के आजकल नशे में पड़े हुए हैं। जो भी आज भी 16 साल के बच्चे को देख लो, रास्ते में जाओ, अब मेट्रो की तरफ जाके देखो, बच्चे चिट्टा लगा रहे हैं, बैठे रास्तों पे रेड लाइन एरिया चलाया जा रहा है वहाँ। दोस्तों मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों केजरीवाल जी गिरफ्तार हो चुके हैं और मैं आज लुधियाना के इधर पार्क में आया हूँ और मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोगों की क्या राय है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं। क्या जो कुछ उनके साथ हुआ है, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस पर पब्लिक क्या कहती है। मेन तो डिसीजन पब्लिक का होता है, वोट तो पब्लिक में देना, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। दोस्तों मैं पब्लिक से बात करके आपको दिखाता हूँ। सर आपका गुड नेम? गोमसी साहब ये बताएं, आप पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साहब ये बताएं केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर आपकी क्या राय है? करना ही था वो तो। अब मोदी जी आ गए हैं तो केजरीवाल साहब ने तो गिरफ्तार होना ही था। अब देखो भगवंत मान साहब की क्या है ना कि वो सब चीज़ें फ्री कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ को फ्री कर चुके हैं भगवंत मान साहब। ये भी फ्री ले लो, ये भी फ्री ले लो, बिजली फ्री। अरे जब तुमने टैक्स ही नहीं लेना लोगों से, टैक्स का पैसा ही नहीं लेना, कोई चीज़ में डेवलपमेंट ही नहीं होगी, रोड ही नहीं बनेगी। जब तुमने किसी चीज़ के पैसे ही नहीं लिए, किसी इंसान से पैसे लेके तुमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने थे, रोड बनानी थी, बना ही नहीं, तो लोगों अरे उनका अरेस्ट होना बनता है। अब मोदी जी की क्या आदत है ना, मैं बताता हूँ। मोदी जी जितने भी ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं इनको पीछे कर रहे हैं। क्या है कि इलेक्शनों में ये कीड़े मकोड़े जो है ज़्यादा परेशान करेंगे। सबसे बड़ा कीड़ा केजरीवाल, उससे बड़ा कीड़ा पंजाब में भगवंत मान। अब मोदी का दिमाग खराब होना ही था, मोदी ने कर लिया अरेस्ट हुए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ धीरे धीरे करके सारी पार्टी अरेस्ट हो जाएंगी। बीजेपी पार्टी पूरे इंडिया में मैं आग लगा देगी, आग। आपको नहीं पता अभी मोदी ने क्या करना है ना, ये जो छोटे मोटे कीड़े इन सबको पीछे करना है। मोदी की मेन काम ही यही है, बीजेपी पार्टी का काम ही यही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, पहले देखो कांग्रेस पार्टी को पीछे कर दिया, अब कांग्रेस पार्टी बेचारी रोती फिर रही है कि हमें कुछ कर लो, हमें कुछ कर लो। अब फिर केजरीवाल को पीछे कर दिया। आपको नहीं पता आने वाले 1-2 साल बाद ना पूरे इंडिया में बीजेपी का राज चलेगा। अच्छा साहब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का राज चलेगा, लेकिन अगर 600 करोड़ का जो घोटाला का नाम आया है वो तो आखिर केजरीवाल जी के ऊपर आया ही है। आना ही था ना। अब आप कह रहे हो कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, हम दिल्ली में फ्री कर चुके हैं, हम स्कूलों में बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने काम किया, अच्छा ठीक है, तो जो भी किया। अब जब जनता से पैसा ही नहीं लिया तो कहीं से तो पैसा देना था ना। अब मोदी जी जाके बीच पे बोल के आए हैं कि ये बीच बहुत अच्छा है। मोदी जी गए थे एक बीच पे और यहाँ से भगवंत मान साहब वैसे कह रहे हैं हम लोगों के घर वोट मांगने पैदल जाएंगे, वैसे आप गोवा जा रहे हो। पहले भगवंत मान और केजरीवाल ने कहा हमारी सरकार आने दो, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बाद में तुमने डबल जेड सिक्योरिटी ले रखी है, हैं? ये अच्छा, तो होना ही था। अच्छा साहब ये बताएं, केजरीवाल साहब वैसे तो कहे कि चलो हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम पैदल जाएंगे, लेकिन उनके घर में 6-6 लाख का 8-8 लाख का सुना हो पर्दे तक लगे हैं, ऐसा भी सुनने में आया। मैं तो कहता हूँ कहाँ से पैसे आ गए? वो जो चश्मा पहनते हैं वो भी 3 करोड़ का है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, वो जो चश्मा पहन रहे वो भी 3 करोड़ का है। क्या बात है। वो तो जो घड़ी पहन रहे वो भी 5 करोड़ की है। अच्छा, ये तो अंबानी जी ने अपनी शादी पे सलमान खान को बुलाया, ये केजरीवाल साहब ने अपनी शादी करवानी होती है, अंबानी खुद आते हैं उनकी शादी में। अच्छा। इतना पैसा लगाने को तैयार है वो बंदा। अच्छा साहब ये बताएं कि केजरीवाल जी अब अंदर हैं और कह रहे हैं कि मैं अंदर से रह के ही अपनी राजनीति करूंगा, शासन करूंगा, लेकिन ये संवैधानिक थोड़ा सा दिक्कत है। अब ये कहा जा रहा है कि सुनीता जो उनकी वाइफ हैं उनको बनाया जाएगा
दिल्ली का सीएम, ये आपको नहीं लगता कि वंशवाद हो रहा है इसमें? बिल्कुल हो रहा है। कल को भगवंत मान जी जेल में चले जाएंगे तो क्या उनकी वो बीवी लड़ेगी? वो कर सकती है ये। अगर केजरीवाल को अपनी कुर्सी का है ना, अगर उस बंदे को पता है ना कि यार मैं लड़ सकता हूँ, मैं सही कर सकता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तो वो उसको पता है जो पावर मेरे में वो किसी और में नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ मेरी बीवी भी नहीं कर सकती, मेरा बच्चा भी नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ तो वो चीज़ उनमें है ही नहीं, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं उनमें। फिर तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। अच्छा साहब ये बताएं, केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमारा वंशवाद नहीं है, हमारी पार्टी में सब आदमी एक जैसे हैं, लेकिन आखिर उनके जाने के बाद अंदर उनकी बीवी क्यों बन रही है? और भी तो पार्टी में लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। सबसे बड़ी बात, अगर उनकी बीवी राजनीति लड़ सकती है तो उनकी बीवी उनके लिए लड़ ले पहले कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें ठीक साबित करके बाहर ले आए। ज़रूरी थोड़ी कि भाई तू अंदर है तो मैं लड़ूंगी, मैं अंदर जाऊंगी तो बेटा लड़ेगा, बेटा अंदर जाएगा तो तो लालू यादव जैसे हो गया। तो ये थोड़ी है, मैच थोड़ी चल रहा है, बारी बारी करके खेल रहे हो, पहले तुम खेल रहे हो फिर मैं खेल रही हूँ, गली क्रिकेट थोड़ी है। उनको बोलो भाई तू सही है, तेरे को सही साबित करके बाहर लेके आना, तू खुद लड़, तेरी कुर्सी तू खुद लड़ेगा, सीधी सी बात है। अच्छा साहब ये बताएं, आप कहें कि मोदी जी सबको अंदर कर दे रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी सबको अंदर कर रहे हैं तो मोदी जी के काम भी तो दिख रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक काफ़ी उनके काम हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल हो गए यार। ज़िंदगी में कभी कोई नेता लोग यूट्यूबर्स को नहीं पूछते थे, मोदी जी ने खुद यूट्यूबर्स को इतने प्राइजेस दिए हैं बुला बुला के। ठीक है, वो एक लड़का है अंकित मियाँपुरिया, उसको उसके 8 मिलियन 5 मिलियन या 8 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उस बंदे ने कहा कि कसरत करनी चाहिए, मोदी जी खुद उसके घर उससे मिल के आए हैं। इतना डाउन टू अर्थ बंदा कहाँ है केजरीवाल? मेरे को तो नहीं मिलने आए। मेरे तो घर पे बिजली का 70,000 बिल हमने दिया, कहाँ फ्री हुआ है? और हमने 70,000 बिल दिया फ्री बिजली का। हमने एमएलओ के गेड़े मारे, घर में हाथ छोड़े, भैया हमारे घर पे बिजली का बिल आ रखा है, 70,000 बिल है, माफ़ करा दो। एमएलए कह रहे हम नहीं करवा रहे, देने पड़ेंगे। हमने तो 70,000 बिल दिया, हमारा तो फ्री हुआ नहीं है। अच्छा साहब, पब्लिक ने ये भी कहा है, जो पढ़े लिखे काफ़ी मतलब समझदार लोग हैं, कि अगर केजरीवाल साहब फ्री बिल दे रहे हैं तो अगर इसका रेट हाफ कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, पंजाब का डेवलप होगा। इस पर क्या कहना है? वो भी बेटर है, हाफ करना चाहिए यार। 65 कर दे, 75% बिल दे दो, 25 छोड़ देते हैं आपको। फ्री की लत मत लगाओ ना। अब श्रीलंका में क्या हुआ था? अब श्रीलंका की सरकार तो बैठ गई, इसी वजह से बैठी, क्योंकि जैसे आज सब कुछ फ्री दे रहे हैं ना, सब कुछ ये कर रहे हैं ना, कि शायद जनता इन्हीं को वोट डालेगी। जनता बीजेपी की कट्टर है, बीजेपी की कट्टर है जनता। बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, ठीक है, बीजेपी ने लोगों के घर चलवाए हैं, बीजेपी ने लोगों की हेल्प करी है, स्कूल में डेवलपमेंट करी है। अरे गरीब बच्चों को मोदी खुद जाके गरीब बच्चों की हेल्प करके आता है। मुझे बता दो भाई, भगवंत मान किसके घर गए उसे रोटी देने? अच्छा ये साहब ये बताएं कि केजरीवाल साहब यूपी में भी गए थे, यूपी में भी उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री, लेकिन वहाँ की जनता भी इनको लिफ्ट नहीं दी, एक सीट भी नहीं पाए, और सारे फिर दोबारा योगी आ गए। कई लोगों ने कहा कि भाई हमको शासन चाहिए। इस पर आपका क्या कहना? मैं यही तो कह रहा हूँ, बीजेपी ने ना अपना एक राज जमा रखा है। अब ये बात अगर बोलोगे, अब देखो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, 2 रेडी वाले हैं, दोनों बर्गर बेच रहे हैं। अब अगर एक बोले कि हम एक के साथ एक बर्गर फ्री देंगे, उसका आपको बर्गर टेस्ट ही नहीं लगता तो आप जाके खाओगे थोड़ी। वैसे ही अब केजरीवाल के काम है ही नहीं, लगते ही नहीं किसी को काम है उनके, तो उनके पास कोई वोट डालेगा ही क्यों? बीजेपी को ही पूछेंगे ना सारे, मोदी को ही पूछेंगी। और आने वाली सरकार भी मोदी की है, 2025 में मोदी ही आएगा। सर आपका गुड नेम? आशीष कपूर। कपूर साहब ये बताएं कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और उनके ऊपर 600 करोड़ शराब घोटाले का उनके ऊपर आरोप है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नहीं जी मैं निर्दोष हूं, लेकिन निर्दोष को इस तरह से तो नहीं पकड़ा जा सकता, कुछ तो है। इस पर आपका क्या राय है? वो जो गलत काम करेगा जी जेल तो जाएगा, चाहे जो भी नेता हो चाहे दूसरा आम इंसान हो। नेम? ये मेरा नाम रवनीत सिंह है। सिंह साहब ये बताएं केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जी आपने। जी आपका नाम क्या है जी? संतोष चौबे। ठीक है, संतोष चौबे, बहुत ही अच्छा नाम है जी आपका। चौबे जी, बात दरअसल ये है कि ये ना एक्चुअली में पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, हर तरीके पैंथरे अपनाए जाते हैं। अब कड़ी एक जगह, हाँ। अब ये पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जी? अब क्यों गिरफ्तार किया? उनको पता पंजाब में वोटें स्टार्ट होने वाली हैं, अब चुनाव आने वाले हैं, इसके दरमियान ये कोई अपनी हलचल ना कर पाए। मोदी जी को इनसे पहले ही खतरा है, टेक्निक्स इन्होंने अपना ली अच्छी सी, एक उनको पहले ही अंदर कर दिया है। बाकी बात है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक ही इनको जिताएगी। जैसे पूरे पंजाब में इनका डंका बजा है, अब केजरीवाल का पूरी सरकार, बीजेपी कांग्रेस जो अपने आप को महातर समझते थे, बड़े से बड़े बंदे धुरंधर बैठे थे यहाँ पे, सबकी इन्होंने टाइम फिश करा दिया है। केजरीवाल को एक नया मौका दिया पंजाब में एंट्री करने का इनको,
ताकि नई सरकार आए को लोगों का नया भला हो सके और परिवर्तन आ सके नया पंजाब में। अच्छा साहब, ये है कि मैं सर्वे कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों ने भगवंत मान साहब के काम से प्रसन्नता जताई है कि उनका काम अच्छा है। उन्होंने कहा है लोगों ने कि दोबारा काफ़ी 60% लोगों ने हमको यही बताया है कि उनका काम अच्छा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, अच्छा दो चीज़ें होती हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जो पुरानी सरकारें हमारी बैठी थी, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी, एक्चुअली मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आपस में तो है तो दोनों में गठबंधन ही था अंदर खाते में। ये पब्लिक को भी पता था और सरकार को खुद को भी पता था हमारा संगठन बना हुआ है, अंदर खाते से हम दोनों सेम हैं। और 70 साल हो गया, जनता को नहीं पता चलेगा क्या? जनता को भी पता चल गया था। और बात रही भगवंत मान की बात की जाए तो भगवंत मान पहले कॉमेडियन थे, लोगों का दिल बहला के हंसाते थे लोगों को, उससे लोगों का दिल बहलाते थे, उनको एक एनर्जी मिलती थी। अब दूसरी बात, अब सरकार में आ गए, वो राजनीति में आ गए हैं। राजनीति में आने से उन्होंने बहुत से लोगों का भला किया है। ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं जो पंजाब में नामुमकिन थी, जैसे कि बिजली फ्री कर दी, बहुत सारी कंपनियों को आने का मौका दिया है, बहुत सारे इन्होंने उद्योगपतियों को अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे अपना प्लांट लगाएं, हमें टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। लोगों को पंजाब में देखे जाए, अगर पंजाब की लुधियाना की अगर मैं बात करूँ, लुधियाना में देख सकते हैं 60-70% यूपी बिहार से बंदे आए हैं, मुस्लिम आए हुए हैं। उनको कुछ दिखा पंजाब में, इसलिए आए ना, इसलिए पंजाब में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। उनके आने से पंजाब खुशहाल ही नहीं, बाकी स्टेटों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश है, प्रसन्न है। ये बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, पार्कों में हो गया, रोड सर्वे, पुल बना रहे हैं, पानी, बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं। लोग इनसे बहुत खुश है। हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार भी जो आए वो केजरीवाल की सरकार ही आए और कोई भी ना आए। अच्छा साहब, ये बताएं कि केजरीवाल साहब का जो गिरफ्तारी हुई है, अब तो देख रहा हूँ कि जो इनके समर्थक हैं उनकी भी संख्या वहाँ पर बहुत कम हो गई। वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन, बहुत कम लोग अब रह गए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे सामने किया। जो इनकी गतिविधियां पहले से थी, पहली बात तो ये उनकी एकदम से गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पहले ना प्लानिंग की गई थी। देखो, अब बात है चुनाव की। जब चुनाव आएगा ना, जिताना लोगों ने है, मोदी सरकार जी ने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मोदी सरकार ने किया होगा, लोगों के लिए भला किया होगा, पर उनकी एक ड्यूटी बनती है, मोदी सरकार जी की एक ड्यूटी बनती है। उन्होंने भला करना था, उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से उन्होंने वादे किए थे। करता हूँ कार मैकेनिक की। अच्छा साहब, ये बताएं कि भगवंत मान साहब की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, पंजाब में अंदर। हाँ जी। इस सरकार से आप कितना खुश हैं? सरकार जैसे चलती आई है वैसे ही ये चल रही है। पहले भी नशा पंजाब में आता था, अब भी आ रहा है। नशा आना बंद हो गया? नहीं हुआ। कितनी जाने जा रही हैं चिट्टे के कारण? बहुत जाने जा रही हैं। सरकार उस दिन काम करेगी जिस दिन ये नशा पंजाब में आना बंद हो गया, जिस दिन हर युवा काम पे लगा हो। आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए, आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एज के लड़के दिखेंगे। हम भी यही हैं, हम अपनी बात भी बीच में ही करेंगे। क्यों है? रोज़गार नहीं है। सरकार कह रही है कि हम ये आपको सुविधाएं दे रहे हैं। आपको ये बता दो कि बिजली के अलावा हमें क्या फ्री किया है सरकार ने? भगवंत मान जी जो सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे भी पूछिए सब यही बोलेंगे कि भगवंत मान जी ने बिजली जो है फ्री कर दी। इसके अलावा अगर कोई और सुविधा की बात हो कहीं पे तो बताइए। अच्छा साहब, ये बताएं कि ज़्यादातर पब्लिक ने हमको ये बताया है कि हम उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। बिजली का बिल फ्री किया उन्होंने। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल जो उन्होंने फ्री किया है उसको हाफ रेट कर देते तो ज़्यादा फ़ायदा होता, सरकार को फ़ायदा होता, पंजाब को फ़ायदा होता। इस पर आपका क्या कहना? हाँ, होता भी, सरकार को फ़ायदा होता। सरकार को तो अब भी फ़ायदा है। जहाँ सरकार मुफ्त भी कर रही है, सरकार अब ये तो है नहीं कि अपना कुछ ना सोचा हो सरकार ने। अगर मुफ्त भी किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। पूर्व जी पढ़ते हैं आप? सर मैं पढ़ के चुका हूँ, ठीक है। अब मेरा खुद का बिजनेस है। अच्छा, बंश जी ये बताइए कि केजरीवाल जी को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली से, उनके हाउस से। क्या महसूस कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? सर हम कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इनके कारण बाकी बच्चों की जानें खराब जा रही हैं। 16-16 साल के लड़के आजकल नशे में पड़े हुए हैं। जो भी आज भी 16 साल के बच्चे को देख लो, रास्ते में जाओ, अब मेट्रो की तरफ जाके देखो, बच्चे चिट्टा लगा रहे हैं, बैठे रास्तों पे रेड लाइन एरिया चलाया जा रहा है। वहाँ पे सरकार ये क्यों नहीं देखती है? सरकार को ये तो दिखता है कि हाँ ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ उतनी है। सरकार ये क्यों नहीं देखती कि रेड लाइन एरिया चल रहा है? कितने लड़कों का जो उनके घर वाले हैं क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? अच्छा ये बताइए कि पंजाब में सबसे ज़्यादा मैं शिकायत नशे का सुन रहा हूँ,
अभी पीछे एक पत्रकार, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था, अर्चना तिवारी जी ने एक निहंग साहब से, कि आप किसानों का स्ट्राइक तो कर रहे हैं लेकिन नशे के लिए स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ के युवक नशे के बारे में स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा भी क्वेश्चन, इस पर आप क्या कहेंगे। सर मैं ये कहना चाहूँगा, किसान अगर किसानों के कर रहे हैं, वो किसान अपने लिए कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं हमारी रोटी बनाओ, अगर हम चाहें हमारा एक रेट पे, किसान बिल्कुल सही है। अगर मोदी जी ये चाहते हैं कि हाँ मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, हम मानते हैं कि उन्होंने अपनी वोट पक्की करने के लिए राम मंदिर बनाया, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, पर ये बात उनकी गलत है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, पर ये बातें क्यों नहीं मान रहे। अगर किसान अपने हक के लिए बोल रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं बोल रहे। नशे को लेने चल जाओ, हर एक मेडिकल पे प्रेगा कैप्सूल मिलते हैं, प्रेगा के अगेंस्ट लड़कों की जानें खतरे में जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है, इस चीज़ को क्यों नहीं बंद कर रहे हो। तो साहब आप भगवंत मान से क्या कहेंगे अगर हमारा ये न्यूज़ देख रहे हैं तो। अगर हम तो भगवंत मान जी को यही कहना चाहेंगे, हमारी सपोर्ट उनके साथ है, पर वो हमें एक भी अच्छा काम करके दिखाएं। पहले वो नशा बंद कराएं, तभी उनको सपोर्ट मिली जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, पंजाब के लोगों से मैंने बात किया, लुधियाना के लोगों से, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। नशा का बहुत ज़्यादा प्रकोप यहाँ पर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिवार का अगर 10 मेंबर है तो 10 में 8 लोग कहीं कहीं देखने में आ रहा है कि नशा कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, लोगों का ऐसा बयान है, आप देख सकते हैं, हम सबको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अब आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा ये आज का न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।